हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकुर वर्मा। आई एम ए लेजर लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। सो आज हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स अबाउट द गोल ब्लैडर सर्जरी। तो सबसे पहला मिथ ये है कि गोल ब्लैडर की सर्जरी कैसे होनी चाहिए, चीरे के माध्यम से जिसे कि हम ओपन मेथड बोलते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपी के माध्यम से। तो आज के जमाने में जहाँ लेप्रोस्कोपी में इतनी एडवांसमेंट्स हैं, हम चीजों को 10 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं, बिना कट के सर्जरी कर सकते हैं, तो उसमें चीरे वाले सर्जरी का सवाल ही नहीं है। आज के जमाने लेप्रोस्कोपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुका है, जिसका ओपन चीरे वाले मेथड से कोई कंपेयर नहीं है। सो हमें जाना है तो सिर्फ और सिर्फ लेप्रोस्कोपी या दूरबीन की सर्जरी के लिए ही जाना है। हालांकि 0.1% केस में अगर ऐसा होता है कि दूरबीन के माध्यम से सर्जरी हम नहीं कर पा रहे हैं या अंदर इतनी चिपकान है कि सर्जरी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है, तो हम उसको चीरे के माध्यम से कन्वर्ट करके ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरी मिथ है, अगर गोल ब्लैडर में स्टोन है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो क्या हमें उसको निकलवाना चाहिए? इसका आंसर सिलेक्टिवली कुछ कंडीशंस में हाँ है। जैसे कि अगर आपका स्टोन 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तब आपको सर्जरी के लिए चले जाना चाहिए। एंड इफ यू आर ओल्ड एज एंड स्टोन साइज इज बिग, तो इंडिया है हमारा जो एक कैंसर के लिए एक हाई रिस्क बेल्ट में है। जो एशियन बेल्ट है वो पूरी गोल ब्लैडर कैंसर के लिए हाई रिस्क जोन बोलते हैं इसको। तो इसलिए बेटर है कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए। हालांकि कैंसर होने के चांसेस लेस देन 1% ही होते हैं, बट स्टिल आई रिकमेंड कि छोटी सर्जरी है, 10-15 मिनट की सर्जरी है, आप क्यों रिस्क ले और इसको करा के खत्म करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी मिथ ये है कि अगर स्टोन छोटा है तो क्या ऑपरेशन से बचा जा सकता है? इसका जवाब भी नहीं है। ऐसा नहीं होता। एक बार गोल ब्लैडर ने स्टोन बनाना शुरू कर दिया तो स्टोन का साइज मैटर नहीं करता। अगर आप मुझसे पूछे, अकॉर्डिंग टू सर्जिकल स्टैंडर्ड बुक्स, स्मॉलर स्टोन्स आर मोर डेंजरस, क्योंकि अगर ये स्टोन नीचे नलकी में पास हो जाते हैं, जिसको सीबीडी बोलते हैं, सीबीडी में अगर ये पास हो जाते हैं और इसने पेनक्रियास को इन्फ्लेम कर दिया, तो ये पेनक्रियाटाइटिस नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है, जो आपको आईसीयू तक भी लेके जा सकती है। तो छोटे स्टोन की सर्जरी कराना भी उतना ही जरूरी है। एक और बहुत बड़ा मिथ कि गोल ब्लैडर की सर्जरी के बाद आप फैटी खाना या फ्राइड फूड नहीं खा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपके डॉक्टर कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं कि आप ज्यादा तला हुआ खाना ना खाएं, क्योंकि गोल ब्लैडर का काम सिर्फ और सिर्फ बाइल स्टोर करना होता है। बाइल बनाने का काम हमारा लीवर करता है। जब हम खाना खाते हैं, लीवर से बाइल निकलता है और वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो बाकी बचा हुआ बाइल है वो गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। अगर उसने एक बार स्टोन बनाना शुरू कर दिया तो उसका कोई यूज नहीं है उसके बाद। गोल ब्लैडर की सर्जरी के बाद जैसे गोल ब्लैडर निकाल देते हैं तो लीवर की बाकी नलियां, जिसको सीबीडी और सीएचडी बोलते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड ओपन बाइल डक्ट, वो गोल ब्लैडर का फंक्शन एक्वायर कर लेती हैं। वो अपने साइज में चौड़ी हो जाती हैं, जिसको डायलेटेशन बोलते हैं। उसके थ्रू बाइल स्टोरेज का काम होता है। एक और कॉमन मिथ, क्या ये पॉसिबल है कि गोल ब्लैडर के स्टोन को निकाल दे और गोल ब्लैडर ऐसे कैसे छोड़ दे? तो ऐसा नहीं कर सकते। गोल ब्लैडर की सर्जरी में पूरे गोल ब्लैडर को ही निकालते हैं। ये किडनी स्टोन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी है, किडनी स्टोन बनाएगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते पूरी किडनी निकाल दें। हालांकि गोल ब्लैडर के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, पूरा गोल ब्लैडर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल ब्लैडर के फंक्शंस लीवर की नलियां एक्वायर कर लेती हैं, तो इसलिए गोल ब्लैडर को सेफली निकाला जा सकता है। बेसिकली इस वीडियो का एक मैसेज यही है कि गोल ब्लैडर सर्जरीज आर सेफ। ये इन सर्जरीज को हम दूरबीन के माध्यम से, छोटे चीरों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको गोल स्टोन्स है और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप एडवांटा हॉस्पिटल रोहतक आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे 9 to 5। थैंक यू।